हेलो, वेलकम बैक टू तापमान कंट्रोलर्स। आज हम कुछ बात करेंगे हीटर कंट्रोल के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हीटर एक इलेक्ट्रिक स्टोव है। 1500 वाट का है, ऑब्वियसली 230 वोल्ट्स है। हम ऐसे कनेक्शन दिए हैं इसको, न्यूट्रल डायरेक्ट है। और जो फेज़ है, फेज़ में एक स्विच लगा हुआ है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी तो ये ऑन पोजीशन में है। ऑन पोजीशन में क्या होता है, ये ऐसा कनेक्ट हो जाएगा और ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और हीटर ऑन हो जाएगा। ऑफ़ करने के लिए इसको बंद करना होगा। बंद करने पे क्या है, ये कनेक्शन ऐसा ब्रेक हो जाएगा, जैसे यहाँ है। देखा आपने, बंद करते वक्त स्पार्क आया, ये ऑन हुआ। जब बंद करते हैं तो स्पार्क आता है। ये स्पार्क होने से क्या होता है, स्विच के कॉन्टैक्ट्स के पास करोजन हो जाता है और इस स्विच की लाइफ कम हो जाती है। और ये तो खैर मैकेनिकल स्विच हुआ। ये अगर आप मैनुअली कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो ये स्विच चलेगा। सेम फंक्शन अगर आप टेम्परेचर कंट्रोलर या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ करते हैं रिले या कॉन्टैक्टर। रिले क्या होता है, रिले भी एक मैकेनिकल स्विच है। इसमें जो ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर एक कॉइल रहता है जिसको आप एनर्जाइज करेंगे तो ये कनेक्शन होता है। ये आप अपना जो भी टेम्परेचर कंट्रोलर हो या जो भी कंट्रोलर्स हैं उसके थ्रू आप इसको कनेक्शन देके कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, जब ऑन ऑफ होता है तो स्पार्किंग होती है। तो आप ज़्यादा बार अगर ऑन ऑफ करेंगे तो इसका कॉन्टैक्ट लाइफ भी कम हो जाएगी। बेटर सोल्यूशन है एसएसआर। एसएसआर में इस टाइप का ये मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता और जब ये ऑन और ऑफ होता है तो इसमें कोई स्पार्किंग नहीं, सॉलिड स्टेट रिले, मतलब कोई मूविंग पार्ट नहीं है इसमें। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने फेस को ब्रेक कर दिया है और एसएसआर में जो एसी मार्क्ड है, फेज़ एक टर्मिनल पे दे दिया हूँ, दूसरे टर्मिनल पे हीटर कनेक्ट कर दिया हूँ। इसमें ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, इसमें फ़र्क नहीं होगा। और अब बचा ये एसएसआर ऑन कैसे करेंगे। इधर 3 और 32 वोल्ट्स के बीच में कोई भी वोल्टेज, जैसा मेरे पास ये 9 वोल्ट्स बैटरी है, ये कनेक्ट करूँगा मैं। देखते हैं। तो एसएसआर ऑन करने के लिए हमको एक वोल्टेज चाहिए जिसको बोलते हैं एसएसआर ड्राइव वोल्टेज। नॉर्मली कंट्रोलर्स में एसएसआर ड्राइव वोल्टेज बिल्ट इन रहता है, जैसा यहाँ पर है, प्लस एंड माइनस। यहाँ से जो आउटपुट 12 वोल्ट का आउटपुट है, इसका प्लस हम इसको लगा देते हैं, इसका माइनस इसको लगा देते हैं। मैं एक तवा रख दिया हूँ हीटर पे, PT100 सेंसर लगा दिया हूँ और एसएसआर ड्राइव वोल्टेज एसएसआर को दे दिया हूँ और टेम्परेचर कंट्रोलर में सेट पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है। अभी ऑन करते हैं, देखेंगे। एसएसआर ड्राइव वोल्टेज आ रहा है 13.8 वोल्ट्स आ रहा है। एसएसआर ऑन है। इस टाइप का स्टोव आप घर में मत यूज़ कीजिए क्योंकि इसका जो फिलेमेंट है उसमें एक्सपोज्ड वोल्टेज रहता है। कुछ आप पकाते हैं उस पर और अगर कोई लिक्विड गिर जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है। बहुत डेंजरस है ये। सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। एसएसआर में ये ध्यान रखना होगा कि ये जब वर्क होता है तो इसमें हीट जनरेट होती है, गर्म होता है। इसके नीचे अगर आपका हीटर हाई वोल्टेज का है तो इसके नीचे एक हीट सिंक लगाइए, या नहीं तो पैनल पे अच्छी तरह से इस फिक्स कर दीजिए ताकि इसकी गर्मी डिसिपेट हो, हीट डिसिपेट बराबर होना चाहिए।
जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टच हुआ है, इसका एसएसआर ड्राइव बंद हो गया है, 0, एसएसआर ऑफ और हीटर ऑफ हो गया है। और जैसा ही ये तवा ठंडा होगा, 100 से नीचे टेम्परेचर गिरने पर फिर से एसएसआर ड्राइव ऑन हो जाएगा और फिर हीटर स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्टर एसएसआर ये हम पीआईडी कंट्रोल्स और प्रोपोर्शनल कंट्रोल में यूज़ करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोल क्या है, पीआईडी कंट्रोल कैसा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे एक थम्स अप दीजिए, एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सके। अच्छा, अगर आपके कंट्रोलर में सपोज़ एसएसआर ड्राइव नहीं है तो आप कैसे चलाएंगे एसएसआर को? उधर बिल्ट इन पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है, कॉमन और एनो है। अगर हीटर आपका लो वॉटेज का है तो आप एसएसआर नहीं यूज़ करके इसके थ्रू कनेक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर हीटर हाई वॉटेज का है और आप एसएसआर यूज़ करना चाह रहे हैं, एक बहुत सिंपल ट्रिक है। जैसा आप देखें, एसएसआर ऑन होने के लिए उसको कुछ नहीं, एक डीसी वोल्टेज चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, एक डीसी पावर सप्लाई ले सकते हैं, जैसा एक अडेप्टर हो गया। इसका आउटपुट डीसी होना चाहिए, 3 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स, 15 वोल्ट्स, 24 वोल्ट्स, फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लीजिए। ये लीजिए, या मेरे पास एक पावर सप्लाई है, ये एक 5 वोल्ट्स पावर सप्लाई है। आप अपनी डीसी पावर सप्लाई के कनेक्शंस करना है, माइनस आउटपुट एसएसआर के माइनस को दे देंगे और जो पॉजिटिव आउटपुट है वो रिले से कंट्रोल होते हुए एसएसआर को जाएगा। तो जब भी टेम्परेचर कंट्रोलर रिले ऑन करेगा, ये वोल्टेज एसएसआर को मिलेगा और आउटपुट यानी हीटर ऑन हो जाएगा। देखते हैं। मेरे पास एक 5 वोल्ट्स का पावर सप्लाई था, वो मैं यूज़ किया हूँ। आपके पास 5 वोल्ट्स के जगह पे 9 वोल्ट्स है या 12 वोल्ट्स है, 15 वोल्ट्स है, 18 है, 24 है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान इतना रखिए कि उसका आउटपुट डीसी होना चाहिए। एसी आउटपुट पावर सप्लाई नहीं काम करेगा। आपको अगर सोल्डरिंग आती है तो मैं एक और मेथड बता सकता हूँ, जिसको आप टेम्परेचर कंट्रोलर को खोलकर उसके अंदर का रिले निकाल के एसएसआर आउटपुट एसएसआर ड्राइव वोल्टेज बना सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस पर भी मैं एक वीडियो बताऊंगा। आपको अगर मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबाइए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, बाय बाय।